अस्सलाम वालेकुम। आज ओरेकल अपेक्स सीरीज़ का लेक्चर 5 है जिसमें हम रीजन्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी हम कुछ रीजन्स कर चुके हैं, मज़ीद हम मज़ीद कुछ और रीजन्स करेंगे। डिफरेंट टाइप के रीजन्स डिफरेंट सिनेरियोज़ में हमारे काम आएंगे। अच्छा, इसमें जो हम एक्टिविटी करेंगे उसमें सबसे पहले हम एक कार्ड रीजन जो है मैनुअली बनाएंगे। ठीक है, विज़िट के थ्रू बनाएंगे, सॉरी। उसके बाद फिर हम इसको मैनुअली कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम इस तरह करेंगे कि एक ऑर्डर बाय आइटम क्रिएट करेंगे और कार्ड कार्ड रीजन के अंदर जो आइटम्स डिस्प्ले हो रहेंगे उसकी ऑर्डरिंग करेंगे, लाइक डिफरेंट। जैसे कार्ड रीजन हम बना रहे हैं डिपार्टमेंट के ऊपर, तो डिपार्टमेंट में हम कह देते हैं कि ऑर्डरिंग हम डिपार्टमेंट आईडी से कर रहे हैं, जैसे ऑर्डर बाय क्लास है डिपार्टमेंट नेम से, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम एक फॉर्म बनाएंगे और कार्ड रीजन को फॉर्म के साथ लिंक कर देंगे। इस कार्ड रीजन को करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे अपॉइंटमेंट का। उसके बाद एक सीक्वेंस क्रिएट करेंगे, एक ट्रिगर क्रिएट करेंगे जो आईडी के कॉलम को पॉपुलेट करेगा। ये स्क्रिप्ट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है और ये मैं लिंक में भी डाल दूंगा वीडियो की, जो आपके लिए हेल्पफुल हो। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन बना लेते हैं। एप्लीकेशन का नाम मैं लेट्स सपोज HR रख लेता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लें जी, हमारी HR की एप्लीकेशन बन गई है। यहाँ पे मैं एक पहले विज़िट के थ्रू कार्ड रीजन बनाता हूँ। लें जी, ये मेरा कार्ड रीजन है। उसने कहा जिसका नाम क्या रखना है, मैं कह देता हूँ जी कार्ड्स, बल्कि मैं कार्ड्स के साथ डिपार्टमेंट भी लिख देता हूँ। इसके साथ मैं अटैच कर देता हूँ डिपार्टमेंट का टेबल। ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। उसके बाद मैंने कहा जी मुझे ब्रेड क्रम्ब नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने कहा कि डिपार्टमेंट नेम जो है वो कॉलम होगा। हम कॉलम में टाइटल कॉलम में हम डिपार्टमेंट आईडी भी डाल सकते हैं, बॉडी कॉलम में हम डिपार्टमेंट नेम डाल देते हैं। इनिशियल कॉलम अभी फ़िलहाल हम इसको अगर हमें ज़रूरत है हम रख सकते हैं। बेसिकली हमारे पास अभी इनिशियल कॉलम के लिए कोई वैल्यू नहीं है, फ़िलहाल इसको ऐसे ही जाने देते हैं। इनिशियल कॉलम होता क्या है मैं भी आपको क्लियर करूँगा। लें जी, मैं इसको रन करता हूँ। ये मैं कनेक्ट हो गया। ये देखें जी, ये हमने टाइटल कॉलम था और ये हमारा बॉडी कॉलम था। इनिशियल में आपको यहाँ पर जैसे हम कोई शॉर्ट कॉलम शॉर्ट नेम का कॉलम रखा होता तो हमें यहाँ पर वो भी नज़र आ जाता। चलें जी, हमारा कार्ड रीजन बन गया है। और ये देखें, इसमें उसने ऑर्डरिंग के लिए आपके लिए ये डिपार्टमेंट नेम पे ऑर्डरिंग करनी है, तो ये देखें ए से शुरू होने वाले डिपार्टमेंट, फिर बी से, फिर सी से। और अगर हम आईडी के साथ चलेंगे तो 10 वाले, फिर 20 वाले, फिर 30 वाले, इस तरह। तो ये काम हमने कार्ड का काम किया है। अब हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि जी ठीक है, ये तो बन गया जी विजिट के थ्रू। अगर यही एक्टिविटी हम मैनुअली करते तो कैसे करते? चलें जी, हम एक काम करते हैं, हम इस कार्ड रीजन को डिलीट करने लगे हैं मैनुअल, यही एक्टिविटी मैनुअल करने के। ठीक है, आपको एक्टिविटी मैनुअल भी आनी चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें मैनुअली आपको कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी होती है तो फिर उस टाइम पे मुश्किल होती है। ले जी, हमने उसको डिलीट किया। दोबारा मैं होम पे आया। होम में आने के बाद मैंने क्रिएट पेज किया। इसका नाम मैं रख लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी ब्लैंक पेज है। कहता है जी इसका नाम रख लें, मैं कहता हूँ जी कार्ड्स। मैंने इसका नाम रखा, मुझे ब्रेड क्रम नहीं चाहिए फ़िलहाल। लें जी, ये मेरा कार्ड रीजन बन गया, सॉरी पेज बन गया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं कहता हूँ रीजन। उन्होंने कहा जी रीजन का नाम क्या रखना है, मैं रखता हूँ जी कार्ड्स डिपार्टमेंट रख लेते हैं। चलें जी, और यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट्स स्टैटिक की बजाय यहाँ से हम कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कार्ड सेलेक्ट करेंगे कहेगा टेबल बता दें। अपॉइंटमेंट का टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, हम डिपार्टमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी पिछली एग्जांपल हमने डिपार्टमेंट्स की है, तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट का टेबल हमने यूज़ कर लिया। जैसे ही हमने डिपार्टमेंट का टेबल यूज़ किया, अब यहाँ पर कुछ हमने एट्रीब्यूट सेट करने हैं। ये वही एट्रीब्यूट है जो हमने पहले देखे थे, जिसमें पहला एट्रीब्यूट है कि हमने टाइटल कॉलम कौन सा रखना है। तो टाइटल कॉलम में हम आईडी रख लेते हैं और सब टाइटल में हम रख लेते हैं डिपार्टमेंट का नाम।
मेरे ख्याल है 2 काफ़ी हैं। इसको सेव करते हैं और इसको चला के चेक कर लें जी। हमारे पास कार्ड तो बन गया, लेकिन वो जो ऑर्डर बाई वाला आइटम था वो हमें नज़र नहीं आ रहा। वो भी हम क्रिएट करेंगे। वो कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ राइट क्लिक करें, यहाँ से कहें जी क्रिएट पेज आइटम। इसका नाम हम कर लेते हैं लेट्स सपोज ऑर्डर बाई। यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट लिस्ट डाल दीजिए। सेलेक्ट लिस्ट डालने के बाद हमने अब सेलेक्ट लिस्ट का सोर्स देना है। यहाँ पर हम इसे कह देते हैं कि जी हमें स्टैटिक वैल्यूज़ देनी है। कहता है जी बता दें कौन कौन सी स्टैटिक वैल्यू। मैं कहता हूँ जी एक तो मुझे चाहिए डिस्प्ले वैल्यू में डिपार्टमेंट नेम कर देते हैं, और यहाँ पर उसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो कॉलम वाली दे देते हैं, डिपार्टमेंट नेम जो कॉलम का नाम था। दूसरा है डिपार्टमेंट आईडी, ये फ्रंट पे शो होगा, और बैकएंड पे कॉलम का नाम दे देंगे डिपार्टमेंट आईडी जो टेबल के कॉलम्स के नाम है। ये हमने ओके कर दिया। अब क्या हुआ कि हमारी ये लिस्ट तो बन गई। इसको हम सेव करके रन कर लेते हैं। डायरेक्ट रन कर दें तो सेव भी हो जाता है। अब ये बंद तो गया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी इसके साथ नहीं लगा। वो अब हम इम्पैक्ट लगाने लगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कार्ड रीजन में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद यहाँ पर ऑर्डर बाई क्लास है। यहाँ पर आप उसे कह दें आइटम। वो कहेगा जी कौन सा आइटम। मैं कहता हूँ ये वाला आइटम है जो हमने, उसको ज़ाहिर पता है कि जी आइटम ऑर्डर बाई तो पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पर ये ऑर्डर बाई वाला आइटम है। यहाँ पर आकर हम इसे कह देते हैं ये तो की थी। अब क्लास क्या लगानी है? असेंडिंग लगानी है, डिसेंडिंग लगानी है? मैं कहता हूँ जी डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट आईडी। ये मैंने 2 कॉलम डाल दिए, ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर नीचे चूँकि वो ऑर्डर बाई खुद ब खुद आ गया, ओके किया, सेव किया। अब ये इसके साथ लिंक हो गया, यानी कि P3 ऑर्डर बाई लिंक हो गया कार्ड्स डिपार्टमेंट के साथ। यहाँ से हमने इसको रन किया। जैसे ही हमने इसको यहाँ से रन किया, हम कहते हैं हम डिपार्टमेंट नेम से ऑर्डरिंग करते हैं। देखें ए वाले पहले आ गए और ये वाले आ गए। नहीं जी, बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी थी, कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। अब हम एक और काम करते हैं। हम कहते हैं क्यों ना एक डिपार्टमेंट का फॉर्म भी बनाया जाए। विजिट के थ्रू फॉर्म बना लेते हैं क्विकली सा। फॉर्म रीजन इससे पहले नहीं किया, लेकिन आज हम फॉर्म रीजन को डिटेल से देखेंगे बाद में। लेकिन फ़िलहाल हम अभी एक विजिट के थ्रू फॉर्म रीजन बना लेते हैं। जी किधर है जी? ये फॉर्म रीजन है। अच्छा, वो कहेगा जी इसका नाम क्या है? मैं कहता हूँ जी डिपार्टमेंट, और यहाँ पर टेबल में भी हम DE डिपार्टमेंट डाल देते हैं। ले जी, इसका नाम डिपार्टमेंट्स रख लेते हैं। ओके, यहाँ से हमने इसको कहा ब्रेड क्रम हमें नहीं चाहिए, और उसके बाद हमने पेज क्रिएट कर दी। लें जी, अब मेरे पास एक इंडिविजुअली पेज क्रिएट हो गया है। मैं इसको रन करना चाहता हूँ, तो मैं इस पेज को रन करूँगा तो ये देखें मेरे पास डिपार्टमेंट आ गया। मैं नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। अब मेरी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो मैंने कार्ड्स बनाए हैं, इसमें मैं जिस भी कार्ड पे क्लिक करता हूँ उस वही डिपार्टमेंट खुल जाए। मिसाल के तौर पे मैं 10 पे क्लिक करूँ तो 10 खुल जाए, 20 पे। जस्ट एक एक्सरसाइज है कि एक इसको मैं लिंक करना चाहता हूँ दूसरे पेज के साथ। हमारा जो पेज नंबर 3 है, इसको मैं दूसरे पेज के साथ लिंक करना चाह रहा हूँ। चलें जी, करके देखते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक्शन में आता हूँ। मैं कहता हूँ जी क्रिएट एक्शन। वो कहता है ये एक्शन है क्या? ये बटन बनाना है। मैं कहता हूँ नहीं, ये जो कार्ड बना हुआ है ना, वो पूरे का पूरा जो है ना मेरा एक्शन के तौर पे यूज़ हो। बटन करेंगे तो उसके अंदर एक बटन शो हो जाएगा, फुल कार्ड करेंगे तो उसके अंदर फुल कार्ड शो हो जाएगा। हमने यहाँ से फुल कार्ड किया। यहाँ से हम कह देते हैं कि हम इसको लिंक करवा देते हैं जो हमने डिपार्टमेंट्स के नाम से फॉर्म बनाया है, इसके साथ लिंक करवा दिया। कहता अब लिंक करवाना कैसे चाहेंगे? मैं कहूँगा कि भाई वो जो P4 था उसको लिंक कर दो इस डिपार्टमेंट आईडी के साथ। यानी कि जो पेज 4 का डिपार्टमेंट आईडी है उसको इस वाले डिपार्टमेंट आईडी से लिंक कर दो। यहाँ से हमने इसको लिंक कर दिया, और यहाँ से हम वैल्यू भेज रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ से वैल्यू जाएगी तो वो लिंक होगा। नहीं जी, अब हम इसको चेक कर लेते। देखिए, एक तो हमने जैसे ही लिंक लगाया तो हमारा ये ऑटोमेटिकली पॉइंटर आ गया। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया 10, तो ये देखें एडमिनिस्ट्रेशन, जेनिफर और ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पॉपुलेट हो गई हैं। मैं इसके अंदर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ इसका नाम मैं रख लेता हूँ 1,
और इसको अप्लाई चेंजेस कर दूँ। उसके बाद मैं दोबारा कार्ड्स में जाता हूँ। ये देखें एडमिनिस्ट्रेशन 1 हो चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ से हमने इसके अंदर डिफरेंट चेंजेस की और उसके मुताबिक मेरी एप्लीकेशन बिहेव करना शुरू हो गई। तो हम दोबारा इसके अंदर आते हैं। हमने क्या देखा, हमने कहा जी यही काम जो हमने डिपार्टमेंट के साथ किया है, आप यही काम अपॉइंटमेंट के टेबल के साथ करके ख़ुद देखें। ठीक है कि हम एक अपॉइंटमेंट लेते हैं। ठीक है, उस अपॉइंटमेंट में हमने डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट और एंड डेट डाल दी अपॉइंटमेंट की। ये हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया। फिर हमने एक सीक्वेंस क्रिएट किया। फिर हमने एक ट्रिगर क्रिएट किया इस अपॉइंटमेंट के टेबल पे, जो क्या करेगा, आईडी के कॉलम को सीक्वेंस के ज़रिए पॉपुलेट करेगा। ठीक है, ये हम एक्टिविटी ऑलरेडी पीएल के अंदर कर चुके हैं, इसको मैं ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो था आपका कार्ड रीजन था, जिसमें मैंने आपको विजिट के थ्रू मैनुअली भी बताया, फिर कार्ड रीजन को एक फॉर्म के साथ अटैच करना भी बताया। इसके बाद नेक्स्ट रीजन जो है वो फॉर्म रीजन है, हमने विजिट के थ्रू भी बनाया है। दोबारा हम फिर फॉर्म विजिट के ज़रिए बनाएंगे, लेकिन इस दफ़ा हम अपॉइंटमेंट वाला टेबल यूज़ करेंगे और साथ हम कैलेंडर का रीजन भी यूज़ करेंगे। तो पहले काम कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट का टेबल देखते हैं जी, हमारे पास पड़ा हुआ है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था अपने पास। मैं स्किल वर्कशॉप में जाता हूँ, इसमें मैं ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाता हूँ। यहाँ पर मैं टेबल्स में जाता हूँ, मैं देखता हूँ जी मेरे पास बिल्कुल अपॉइंटमेंट का टेबल मौजूद है। आपके पास नहीं होगा क्योंकि ये टेबल मैंने खुद से क्रिएट किया था। और मैं इसी अपॉइंटमेंट के टेबल के ऊपर पहले एक फॉर्म बना लेता हूँ क्विकली। आपने ऑलरेडी फॉर्म डिपार्टमेंट्स के ऊपर बनाया हुआ था। अभी हम एक काम करते हैं, यही काम हम अपॉइंटमेंट्स के लिए बनाने लगे। तो मैं HR की एप्लीकेशन में जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने एक फॉर्म बनाया अपॉइंटमेंट के टेबल के। नहीं जी, ये फॉर्म पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने इसका नाम रख लिया अपॉइंटमेंट्स। और यहाँ से मैंने अपॉइंटमेंट वाला ये ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से कहा जी फ़िलहाल मुझे ब्रेड क्रम नहीं चाहिए। और फिर मैंने यहाँ से प्राइमरी की मैंने आईडी ले ली, अपॉइंटमेंट की आईडी। लें जी, मुबारक हो, हमारा अपॉइंटमेंट का फॉर्म बन गया। अब हम इसको रन कर रहे हैं। ये देखें जी, हमारे पास यहाँ पर अपॉइंटमेंट का फॉर्म क्रिएट हो गया। पहला काम तो हमारे पास यहाँ पर अपॉइंटमेंट के हवाले से हो गया। अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पर दूसरा काम। दूसरा काम हम ये करने जा रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट के ऊपर क्यों ना हम एक कैलेंडर बनाएं। तो मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ, इसको मैं ब्लैंक पेज बना लेता हूँ। उसके बाद मैंने इसका नाम रख लिया जी अपॉइंटमेंट कैलेंडर। और उसके बाद ये मैंने इसका नाम रख लिया। ये मेरा पेज बन गया जी। इसके अंदर मैं एक रीजन क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नाम मैं रख लेता हूँ अपॉइंटमेंट्स। और इसका नाम भी मैंने यहाँ से अपॉइंटमेंट दे दिया। यहाँ से मैं कैलेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से कैलेंडर सेलेक्ट किया। कैलेंडर सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से टेबल भी अपॉइंटमेंट्स वाला उठा लिया। नहीं जी, मैंने अपॉइंटमेंट्स का टेबल क्लिक कर दिया। करने के बाद मैंने यहाँ से किया सेव। उसने कहा जी अभी कुछ एरर्स आ रहे हैं, पहले आप उन एरर्स को रिजॉल्व कर लें। उसमें कैलेंडर में हम कहते हैं जी डिस्प्ले कॉलम कौन सा होना चाहिए और स्टार्ट कॉलम कौन सा होना चाहिए। मैं कहता हूँ डिस्प्ले में हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाए, स्टार्ट डेट में हमारे पास स्टार्ट डेट आ जाए और एंड डेट में हमारे पास एंड डेट आ जाए। ये कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ पर दे देते हैं। अब हम इसको चला के देखते हैं क्या आता है। नहीं जी, वेरी गुड। ये हमारे पास कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। ये ऑलरेडी मैंने टेबल में एंट्री की हुई थी। एक अपॉइंटमेंट हमारी मीटिंग विद CEO है, CIO है, और एक जो है हमारी हॉलीडे की हमने एक अपॉइंटमेंट यहाँ पर डाली है। ये बेसिकली हमारा एक कैलेंडर है जिसके ऊपर हम एक्टिविटी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम ये करने जा रहे हैं कि हम कहते हैं कि भाई हमें एक नई अपॉइंटमेंट क्रिएट करनी है। तो मैं कैसे क्रिएट करूँगा? मैं यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं कहता हूँ क्यों ना मैं अपॉइंटमेंट, वैसे तो अगर मैं यहाँ से डालूँगा तो वो अपॉइंटमेंट वहाँ पेयर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरी एक जूम मीटिंग है।
ओवैक्सॉल CEO। और ये मीटिंग हम रख लेते हैं लेट्स सपोज 15 नवंबर की। और वैसे तो ये नवंबर गुजर गया, लेकिन चले हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ सेट करें। स्टेटस फिलहाल जी हम वाई डाल देते हैं और इसको हम क्रिएट कर लें। ये हमने क्रिएट कर ली। हम यहाँ पर कैलेंडर में आते हैं और ये देखें जी, जूम मीटिंग विद ओवैक्सॉल CEO। तो ये हमने यहाँ पर जूम मीटिंग भी हमने यहाँ पर ऐड कर ली। अब हमारे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है। हम कहते हैं क्यों ना मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और मैं डायरेक्ट उधर चला जाऊँ, वहाँ जाकर मैं अपनी एक्टिविटी कर लूँ। इस काम को हम कैसे करें? इस काम के लिए हमें यहाँ पर एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। हम लिंक क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम उसे बता देते हैं कि जी मेरा जो अपॉइंटमेंट वाला फॉर्म है 5 नंबर, वो हमने दे दिया। यहाँ पर हमने कह दिया कि जी आईडी को आईडी के साथ हमने अटैच करवा। ओके किया, सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको रन करके देखें। नहीं जी, हमने नया रिकॉर्ड अगर हमने क्रिएट करना है तो हम जस्ट किसी एक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके हम यहाँ पर नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये। दूसरा हम ये कहते हैं कि ये तो क्रिएट करने के लिए लिंक लगाया था। हम अगर व्यू करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर था, यहाँ पर आया, यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पर मैं कैलेंडर पे हूँ। अब मैं कहता हूँ जी ऑलरेडी ये हॉलीडे है, मैं हॉलीडे पे क्लिक करूँ तो मेरे सामने हॉलीडे वाला लिंक ओपन हो जाए। अभी क्या हो रहा है, ब्लैंक रिकॉर्ड आ रहा है, हॉलीडे वाला तो नहीं ओपन हो रहा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे व्यू एडिट वाले लिंक को भी एक्टिव करना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं वही आपका अपॉइंटमेंट वाला फॉर्म दूंगा और उसी तरीके से मैं इसकी आईडी को मैच करवा दूंगा इसकी आईडी के साथ। ये मैंने मैप करवा दिया। मैच करवाने के बाद मैंने यहाँ से ओके किया, ओके करूँगा सेव किया और मैंने यहाँ से दोबारा इसको रन कर। ये मैंने रन किया। अब इसका क्या फ़ायदा है, मैं हॉलीडे पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने देखें हॉलीडे वाला रिकॉर्ड विजिबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कैलेंडर के ऊपर हूँ और मैं कहता हूँ कि नहीं जी मैंने जूम विद ओवैक्स ऑल मीटिंग पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर भी जो है यहाँ पर आ जाऊँ। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक क्विकली विज़िट के थ्रू मैंने फॉर्म बनाया, उसके बाद मैंने कैलेंडर बनाया और यही बेसिकली हमारा मेन टॉपिक था कि हमने पेज क्रिएट करना है। ठीक हो गया, फॉर्म रीजन की को बेस बनाते हुए। उसके बाद फिर हमने एक कैलेंडर का रीजन क्रिएट किया। फिर हमने कैलेंडर के रीजन को ऐड व्यू के साथ करवाया। अपॉइंटमेंट का टेबल मैंने आपको पहले बताया, आपके पास नहीं होगा, आप इसको यूज़ करते हुए अपॉइंटमेंट का टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।